हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी फिजिकल का प्रोसेस यूपीएसआई का। दोस्तों, आज मैं आपसे कटऑफ के विश्लेषण के संदर्भ में 2016 की वैकेंसी और 2021 की वैकेंसी के संबंध में एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला हूं और तुलनात्मक अध्ययन का एक आधार बताने वाला हूं। कैसे, मतलब किन आधारों पे हम करेंगे। जैसे हमारा देश ही है, ये हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो किन मूल्यों, किन आधारों पर टिका है। जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, तो जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो वैसे ही हमारे कटऑफ के जो कुछ पिलर्स हो सकते हैं, जिन पिलर्स पे हमारी कटऑफ पूरी कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द, उसी पे पूरी टिकी होती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, मुझे लगता है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो हम 2016 और 2021 का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरफ 16 रहेगा, एक तरफ 21, और उससे हम कहीं ना कहीं एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कल मैंने भी कटऑफ बनाया, तो उसको कैसे हम जस्टिफाई करें। तो हम देखिए, सबसे पहले है किसी भी रिक्रूटमेंट में पदों की संख्या। जैसे इस बार करीब 3 गुना पद हैं। जैसे पिछली बार लगभग 3300 पद थे और इस बार 9534, यानी लगभग 9500 पद। अगर 400 पद और होते तो लगभग 3 गुना। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पदों की संख्या 3 गुनी है और आवेदनों की संख्या, बेहतर होगा कि आवेदन की संख्या पे ना जाके हम उस संख्या को देखें जिसकी कितने प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं। तो वो लगभग इस बार जो है वो 7.63 लाख, मतलब 7.5 लाख का एक मोटा मोटा आइडिया निकल रहा है, और पिछली बार 4, 4.5 के आसपास जो भी था। तो हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या जस्ट ट्रिपल, और जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं जस्ट डबल। कहीं ना कहीं पदों की संख्या अभी 1 गुना ज़्यादा है। अच्छा, तीसरा जो आधार है हमारे कटऑफ के एनालिसिस का, वो है प्रश्न पत्र का जो स्तर था, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था। देखिए, ये सत्य है बिना किसी लाग लपेट के कि जो 2017 का पेपर था और जो 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर अपेक्षाकृत 17 से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान है। लेकिन इसका मतलब मित्र ये कहीं नहीं है कि 2017 के पेपर में कुछ और पूछा था और 2021 के पेपर में पूछा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ताजमहल कहाँ स्थित है, भारत की राजधानी क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय में, कोई भी समय हो, अपना प्रश्न पत्र स्तर आसान या टफ जो होता है। अच्छा, जैसे 2021 के प्रश्न पत्र को कुछ मुद्दों पे, जैसे किन चीज़ों ने आसान बनाया, वो था कि हम ये 2017 में ऑनलाइन दुनिया इतनी नहीं आगे बढ़ी थी, रिव्यू वगैरह लोग नहीं देख पा रहे थे। इस बार रिव्यू यूट्यूब चैनल अन्य के माध्यम से आपने खाका तैयार कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, स्टार्टिंग पहले फेज में हिंदी, विश्व हिंदी सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन नहीं आ रहा था, लेकिन जब दूसरे फेज में आने लगा तो हम सब ने सारे प्रश्न रट लिए। जितना हुआ है कि मैंने भी रट लिया, ईयर वाइज सारा कुछ रट लिया। मैं आपको जो साथी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस भर्ती प्रक्रिया का मैं एक हिस्सा हूँ। मेरा एग्जाम 2 दिसंबर को 3rd फेज में हुआ था और मैंने 136 प्रश्न ठीक किए हैं। 136 प्रश्न, तो मतलब मेरा जो अनुभव कहता है, तो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए बहुत बेहतर जुड़ पाए उसमें। तो हम लोगों ने कुछ नया सीख लिया, तो इससे कहीं ना कहीं इस चीज़ ने हम लोगों का जो नॉलेज का एक्सपोजर था, उसने कहीं ना कहीं पेपर को आसान बनाने में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसलिए हमको लग सकता है कि पेपर अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन मित्रों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर इतना भी आसान नहीं था। पेपर बिल्कुल आसान नहीं था। हर समय में जब कोई बच्चा जो वहाँ पे जाके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वो एक माइंडसेट होता है सर, वहाँ पे दिया होगा, वो फील कर सकता है। और चौथा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस बार जो कटऑफ को थोड़ा सा बढ़िया से प्रभावित करने वाला है, वो है कि आपकी जो बैरिकेडिंग 50% की पहले थी सेक्शनल पर सब्जेक्ट में, वो इस बार 35% हो गई। तो कहीं ना कहीं ये कटऑफ को हल्का सा ऊपर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो इन चारों मुद्दों, पदों की संख्या जस्ट ट्रिपल और बच्चे एग्जाम देने वालों की संख्या जस्ट डबल, क्वेश्चन पेपर का स्तर थोड़ा सा 19 कह लीजिए, बहुत ज़्यादा 15 और 20 का अंतर नहीं भी देखने को मिला है 17 और 21 के अंतर। और जो बैरिकेडिंग है वो उसने थोड़ा सा बढ़ा के, तो इन सब को अगर हम एक साथ कंपाइल करें तो जहां 2017 वाली वैकेंसी, 16 वाली वैकेंसी की फाइनल कटऑफ 252 मान ली पॉइंट समथिंग थी, 101 क्वेश्चन जनरल की थी, तो हम कहीं ना कहीं वही 110 के आसपास इस बार गूंजेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, अगर टेक्नोलॉजी ने देखिए, हर समय लोग पढ़ते थे, अब टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ने लगे, उस समय ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ते थे। तो हर समय लोग पढ़ते थे, ऐसा आप नकार नहीं सकते हैं। उस समय भी मेधावी लोग थे,
इस समय भी मेधावी लोग हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं एक देखिए बहुत अभी आज कल और वीडियो के आज की वीडियो के शूट में एक नई बात निकल के आ रही, आप सब देख रहे हैं, किसी के 155, किसी के 158, किसी के 160। ये हालांकि अभी इनकी पुष्टि कहाँ तक होती है ये एक जांच का विषय है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन 9,500 वैकेंसीज हैं, मुझे जितना ये मेरा आंकड़ा कह रहा है कि आप लोग 110 जनरल, 105 के आसपास, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे समझ लीजिए आप, ओबीसी 100 के आसपास जो ईडब्ल्यूएस और एससी 90, और एसटी का तो वही है कि अगर वो सेक्शनल सब में क्वालिफाई करे और उसके बाद ओवरऑल सेक्शनल, फीमेल का 90 सब। अच्छा, इन सब में शर्त यही है कि सबका आपका सेक्शनल सारे कैटेगरी का क्लियर होना चाहिए, तब आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और मित्र, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आगे की प्रक्रिया है दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि जानते हैं रिजल्ट अगर दे दिया, एक बार आप सोचिए और आपका हो गया, और अगर आपके पास उस समय रनिंग नहीं रहेगी ना, तो आप अपने आप को जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब आत्मग्लानि से आप बहुत ज़्यादा भर जाएंगे। तो और फिर कौन सा आपसे बॉन्ड पेपर में कोई साइन करवा ले रहा है कि आप नहीं दौड़ेंगे तो ये, अरे दौड़ेंगे तो 1,000 रुपये दे के दौड़ रहे हैं ना। मेरे भाई, आप अपने हेल्थ मेंटेन करिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए, ईश्वर चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा। यहीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और आपसे निवेदन है कि अब अपने इस यूट्यूब परिवार को, विद्यार्थी यूट्यूब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।